हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप महाराष्ट्र में 2026 में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एडमिशन प्रोसीजर जो पूरी प्रोसेस होती है वो क्या रहती है, कैसे रहती है और क्या स्टेप्स आगे आने वाले हैं। आपने जो 6th में 7th में को जो एमएच नर्सिंग सीईटी की एग्जाम है वो दी होगी आई बिलीव। एंड आप आगे की प्रोसेस देख रहे हैं कि आगे क्या होगा, कैसा होगा, तो वो इन डिटेल में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो में बने रहिए, बीच में छोड़ के आप जाओगे तो काफी कुछ चीजें आप यहाँ पे मिस करने वाले हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यस। हाँ, अभी आप स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि एक पीडीएफ है जहाँ पर यू वुड सी कि कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है एंड उसके आधार से उसके बेसिस पर हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्ट प्रोसीजर या फिर जो एडमिशन की प्रोसेस है वो क्या होती है। एज यू कैन सी पहली चीज़ यहाँ पे दी गई है कि ऑनलाइन पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपका हुआ है। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड इश्यू होते हैं, एग्जाम डेट आती है, सेंटर ऑफ एग्जाम आता है एंड एग्जामिनेशन आपकी हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन पेपर है वो आगे डिस्प्ले हो गए। ठीक है, जो जैसा था वो सब कुछ मतलब एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद आपका मॉडल आंसर की जो है वो आएगी। अभी आज की डेट में आप कौन से प्रोसीजर पे है, वो ये कि आपकी एग्जाम हो चुकी है एंड अब आप वेट कर रहे हो आंसर की। सो द नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट स्टेप इन दिस एडमिशन प्रोसेस इज कि अभी आगे जाके आपके मॉडल आंसर कीज आने वाली है। ठीक है। अब जैसे मॉडल आंसर कीज आएगी उसके बाद क्या करना है या फिर क्या होगा। तो उसके बाद आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपने सही आंसर दिया है बट आपको देखने को मिलता है कि आपको मार्क नहीं मिला है या फिर कुछ भी है या फिर कोई क्वेश्चन है वो गलत है। आंसर गलत आंसर के लिए मतलब करेक्ट आंसर जो बताया है वो आंसर रॉन्ग है और उसके कारण आपके मार्क्स वहां पे डिडक्ट किए गए हैं या फिर कोई भी मिस्टेक हो। होता है कि आप मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि जो भी आंसर किए आए हैं उसमें चीजें गलत हुई है या फिर ऑब्जेक्शन लिए गए हैं एंड अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलते हैं। सो अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आपको एक मतलब वो चीज पोर्टल पे आएगा एंड आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर की पे ऊपर। मतलब क्वेश्चन पेपर में कोई ऑब्जेक्शन है या फिर आंसर की में आपको कुछ ऑब्जेक्शन लगता है तो वो आप यहाँ पे रेज कर सकते हो। ये रही अगली स्टेप। फिर उसके बाद फाइनल आंसर की पब्लिश होगी एंड जैसे ही आंसर की पब्लिश होगी फिर आपको समझ में आएगा कि आपका परसेंटाइल स्कोर कितना है। एंड इसके बाद जब फाइनल आंसर की आएगी इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट यानी कि आपका स्कोर कितना है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, आंसर की से तो आपको समझ में आएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट है बट वो फाइनल आपका रिजल्ट नहीं है। फाइनल आंसर की जब आएगी उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा, मतलब परसेंट, और ये जो रिजल्ट रहेगा वो परसेंटाइल स्कोर में रहेगा। अगर आपको डिफरेंस पता नहीं है परसेंटाइल स्कोर क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, तो हमने इसके ऊपर वीडियोस बनाई है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है। सो फाइनल की आने के बाद देन आएगा आपका रिजल्ट। अब रिजल्ट के बाद क्या आएगा, सेम डे आ सकता है या फिर उसके बाद आ सकता है, वो है प्रोविजनल रिजल्ट। ठीक है, प्रोविजनल रिजल्ट से के बाद क्या आएगा, सेम डे आ सकता है या फिर उसके बाद आ सकता है, दैट इज स्टेट मेरिट लिस्ट। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि रिजल्ट उसी में मतलब उसी में मेरिट लिस्ट आती है, उसी में रैंक दिया गया होता है, तो वो मोस्टली सेम एट द सेम टाइम ही आएगा या फिर वही आपका रिजल्ट रहेगा और उसी लिस्ट में आपको आपका रैंक भी समझ में आएगा। अब उसमें क्या होता है, और ये वेबसाइट आपको पता है महासिटी.org पर ही सारा सब कुछ होने वाला है। अब इसमें एक और चीज होती है कि स्टेट मेरिट लिस्ट में आपका रैंक क्या है वो मेंशन होता है। उसके बाद आपका कैटेगरी रैंक, मतलब अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, तो उसका भी रैंक उस स्टेट मेरिट लिस्ट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां तक तो प्रोसीजर समझ में आई कि आपका रिजल्ट आएगा। अब इसके बाद क्या, एडमिशन प्रोसीजर कैसे शुरू होगी या फिर इसके बाद आगे करना क्या है, राइट? ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये तो अभी यहाँ तक जो भी हमने देखा है ये तो आपको पता है या फिर ये आपने कहीं इससे पहले सुना होगा, देखा होगा। अब इसके बाद आगे क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब
जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर से एडमिशन पोर्टल ओपन होगा। अब ये जो भी आपने फॉर्म फिल किए थे एग्जाम के, वो एग्जाम पोर्टल पे था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज होगी वो होगी कैप पोर्टल। जो कैप पोर्टल है, कैप राउंड का, वो ओपन होगा। क्या ओपन होगा? तो कैप पोर्टल ओपन होगा। कैप पोर्टल में क्या है, या फिर कैप राउंड का जो पोर्टल है, या फिर उसको हम बोलेंगे एडमिशन के लिए ये पोर्टल होता है, वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन का पोर्टल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब इस एडमिशन पोर्टल में जो भी डिटेल्स आपने फिल किए हुए होते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जो सीईटी के एग्जाम के लिए फॉर्म आपने भरा हुआ होता है, वो सारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस आपको आपका सीट नंबर, एप्लीकेशन नंबर या फिर एडमिट कार्ड पे जो भी डिटेल्स होते हैं, कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करने होते हैं, एंड उसके बाद सारे जो भी आपका डाटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आफ्टर दिस आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, किसी कास्ट में बिलोंग करते हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके सारे मार्कशीट्स होने चाहिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए, वो सारे लिस्ट में आपको दे दूंगा। ठीक है, सो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर आपको पेमेंट करना है। फिर से यहाँ पर भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, पेमेंट आपको इसके बाद फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये किस चीज के लिए है? ये है कैप राउंड के लिए या फिर कैप के लिए, एडमिशन प्रोसेस के लिए आप यहाँ पे मतलब अप्लाई करते हो। सो इसके लिए अलग से अगेन फिर से आपको पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब जब ये चीजें करते हो देन उसके बाद फिर से वेटिंग पीरियड आएगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड जो भी डिटेल्स आप फिल करते हो आपके मेरिट के अनुसार, आपके ये सारे चीजों के अनुसार आपको एडमिशन मिलना होता है। लेकिन उससे पहले आएगा कैप राउंड 1 का नोटिफिकेशन। अब ये जब सारी चीजें आप फिल करते हो फिर कैप राउंड 1 का नोटिफिकेशन आएगा, और उस कैप राउंड 1 में आपको करना क्या है बेसिकली, तो वो है प्रेफरेंस फिलिंग। प्रेफरेंस फिलिंग, अब ये प्रेफरेंस फिलिंग क्या है, तो आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो इस प्रेफरेंस फॉर्म में, प्रेफरेंस फिलिंग में आपको भरने हैं। तो जितने भी कॉलेज आप चाहते हो कि ये कॉलेज में अगर हो जाए तो ठीक है, तो वो कॉलेजेस का नाम आप नाम नहीं, आपको कॉलेज कोड डालना होता है। तो कॉलेज कोड आपको यहाँ पे डालने हैं। मैक्सिमम मतलब मिनिमम आपको एक डालना है, मैक्सिमम आप चाहे उतना डाल सकते हो। ठीक है, सो वो आपको यहाँ पे कॉलेज का कोड यहाँ पे डालना है, एंड अकॉर्डिंगली आपके मेरिट के अनुसार आपको वो कॉलेज मिलना है या नहीं है वो डिसाइड होगा। सो ये जो पूरी प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना, पेमेंट करना, एंड उसके बाद प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग, फिर उसके बाद आपके मेरिट के अनुसार फिर आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो अलॉटमेंट तक जो भी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कैप राउंड 1। एंड अगर आपको कॉलेज मिलता है गुड, नहीं मिलता है तो सेम थिंग कैप राउंड 2 के लिए होगी। अब यहाँ पे एक चीज होती है कि कई बार ऐसे हुआ है कि कैप एक ही बारी में आपको प्रेफरेंस फिल करना पड़ता है, एंड वही प्रेफरेंस आपके सेकेंड थर्ड राउंड में कंसिडर किए जाते हैं। पिछली बार ये हुआ था कि कैप राउंड 2 में भी फिर से प्रेफरेंस फिल करना पड़ा, एंड आगे फिर वो हमें चीजें देखने को मिली थी। तो इस बार भी आपको शायद सेकेंड कैप राउंड में फिर से प्रेफरेंसेस फिल करने पड़ेंगे, एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको कॉलेज मिल जाएंगे। राउंड मतलब जैसे राउंड्स चले गए आगे वैसे आपको आपके मेरिट के अनुसार जो सीट मैट्रिक्स है उसके अनुसार आपको एडमिशन मिलेगा। अब ये एक और चीज यहाँ पे जरूरी है, जैसे मेरिट लिस्ट आती है, आपका जो सीट मेरिट लिस्ट, स्टेट मेरिट रैंक जब आपको पता चलता है उसी के साथ एक सीट मैट्रिक्स भी आता है। उसी के साथ सीट मैट्रिक्स मतलब वहाँ इस सीट मैट्रिक्स में आपको पता चलता है कि कितने कॉलेजेस है, और उन कॉलेजेस में एट अकॉर्डिंग टू कास्ट कैटेगरी कितने सीट्स है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉलेज है कॉलेज ए, तो उस कॉलेज में अगर मान के चलो 100 सीट्स है, तो वो ये 100 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ओपन जनरल कैटेगरी के लिए कितने हैं, वुमेन के लिए कितने सीट्स है, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, वीजे, सारे कैटेगरीज, फिर उसमें डिफेंस कोटा है या नहीं, इंस्टीट्यूशनल कोटा है या नहीं, ये जो भी चीजें हैं तो वो आपको ये सीट मैट्रिक्स में पता चलता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप प्रेफरेंस फिल करते हो, और इन सारे चीजों को मिला के
फिर आपको एक कॉलेज अलॉटमेंट मतलब होता है, कॉलेज आपको मिलता है। तो एडमिशन प्रोसेस ये है, इस तरह से एडमिशन प्रोसेस होती है। कैप राउंड में फिर आपको सीट मिलती है एंड आप एडमिशन मतलब फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। फिर उनकी जॉइनिंग फीस होती है। आपको कई बार कॉलेजेस का जो ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है, उनका एक डीडी या फिर चेक लेके आपको जाना पड़ता है। कैश काफ़ी कम देखा गया है कि काफ़ी लाइक वेरी लो टाइम मतलब रेयरली किसी ने कैश एक्सेप्ट किया है, अगर करते हैं तो फिर वो आगे आपको कॉलेज के साथ बात करनी है एंड आगे की चीज़ है। तो इस तरह से एडमिशन होता है, इस तरह से आगे की प्रोसेस होने वाली है आप लोगों के लिए। सो आई होप जो एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर आप ढूँढ रहे होंगे इन्फॉर्मेशन या फिर जानकारी, तो आई बिलीव कि इस वीडियो के थ्रू आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो मिली होगी। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए कि क्या होता है प्रेफ़रेंस फिलिंग, कैसे करते हैं या फिर कैप में क्या चीज़ें कौन-सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए या फिर क्या है? तो उस चीज़ के लिए आप हमें फ़ॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा जो इंस्टाग्राम है, हम आप हमें इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करिए। आशीष गायकवाड़ यूट्यूब हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप फ़ॉलो करिए। वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, आप हमें पूछ सकते हैं। और इस चीज़ के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए कैप राउंड में, प्रेफ़रेंस फिलिंग में, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने की। या फिर आपको मेरे साथ बात करके डिस्कस करना है इस फ़ील्ड के रिगार्डिंग या फिर एडमिशन प्रोसेस में कोई भी डाउट हो, उसके बारे में अगर आपको मेरे साथ बात करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक पे आप क्लिक करके हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हो एंड आपका प्रेफर्ड टाइम आप दे सकते हो उस कॉल बुकिंग में। फिर आपको उस टाइम पे हमारी तरफ से कॉल आएगा एंड आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जब तक आपके डाउट्स सॉल्व नहीं होते हैं या फिर जब तक आप क्लियर नहीं होते हैं, तब तक आप हमारे साथ कॉल पे बात कर सकते हैं एंड डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आई होप एंड आई बिलीव कि इस वीडियो के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियोस पोस्ट करें, उसका नोटिफिकेशन आपको आए एंड आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले किसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।